फर्ज करो कि तुम एक छोटे से बाग में खड़े हो। सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, पत्ते हल्की हवा में हिल रहे हैं और एक तितली एक फूल पे आकर बैठती है। तुमने अभी अभी इकोसिस्टम की हकीकी कारकर्दगी देखी है। जी हाँ, यही है हमारा टॉपिक, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा निजाम जहां जानदार और बेजान चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और आपस में इंटरेक्शन करती हैं। अब जब हम सिर्फ जानदार चीजों की बात करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इनमें 3 अहम अक़साम शामिल होती हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। ये वो जानदार होते हैं जो सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए खुराक का जरिया बनते हैं। अब आते हैं कंज्यूमर्स। ये वो जानदार होते हैं जो खुद खाना नहीं बनाते बल्कि दूसरों के बनाए हुए खाने को इस्तेमाल करते हैं। इनकी भी अक़साम होती हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बराह रास्त प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे बकरी या खरगोश। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे शेर या लोमड़ी। और फिर आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो दूसरे तमाम जानदारों को खा लेते हैं, जैसे ईगल्स या कभी कभार इंसान भी। और आखिर में आते हैं डिकम्पोजर्स, जो बहुत दिलचस्प होते हैं। ये वो जानदार हैं जो मुर्दा प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं और उनके न्यूट्रिएंट्स को दोबारा सॉइल में वापस कर देते हैं, जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया। तो अगर आप गौर करें तो हर बायोटिक कंपोनेंट का अपना एक खास रोल है। कोई बनाता है, कोई खाता है, कोई साफ करता है। ये सब मिलकर इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं। सोचो, अगर कोई एक भी कैटेगरी मिस हो जाए तो क्या केओस होगा। कोई खाने के बगैर भूखा रह जाएगा या सारा वेस्ट जमीन पर गंद बन जाएगा। इसीलिए हर लिविंग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, बिल्कुल तुम्हारे ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह, जहां हर बंदे का काम अलग होता है मगर सब मिलकर फाइनल प्रेजेंटेशन बनाते हो। यही ब्यूटी है नेचर की। कोई अकेला सिस्टम नहीं चला सकता, सबको मिलके काम करना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी पार्क में बैठें तो जरा ध्यान दें कि आपके आसपास कितने सारे बायोटिक कंपोनेंट्स खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। सोचो, एक छोटा सा बाग है जिसमें घास, फूल, तितलियां, चींटियां, परिंदे और बिल्ली सब रहते हैं। अब अगर हम गौर करें कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं तो हमें समझ आता है कि हर जानदार का अपना एक खास रोल है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सूरज की रोशनी को ट्रैप करके इसे फूड में कन्वर्ट करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौधों, एल्गी और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। ये अपने लिए भी खाना बनाते हैं और इनडायरेक्टली बाकी सब जानदारों को भी एनर्जी देते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जरा सोचो, अगर बाग में पौधे ना हो तो घास नहीं होगी, घास ना हो तो खरगोश भूखा मर जाएगा, खरगोश ना हो तो बिल्ली क्या खाएगी। मतलब ये हुआ कि पूरी इकोसिस्टम की बुनियाद प्रोड्यूसर्स पर है। सबके सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। अगला ग्रुप है कंज्यूमर्स का। ये वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स वगैरह। कंज्यूमर्स को उनके फीडिंग लेवल के हिसाब से 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, जैसे कि हिरन या बकरी जो सीधा पौधे खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स भी कहते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे कि शेर या लोमड़ी जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। और आखिर में टर्शरी कंज्यूमर्स, जिनमें बड़े प्रेडेटर्स आ जाते हैं, जैसे कि ईगल या स्नेक जो दूसरे कंज्यूमर्स को शिकार करते हैं। ये सब मिलके इकोसिस्टम का बैलेंस बरकरार रखते हैं। अगर किसी एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा निजाम मुतासिर हो सकता है। जैसे अगर सारे प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाएं तो ना घास बचेगी, ना हर्बीवोर्स और ना ही प्रेडेटर्स, मतलब पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी दरख्त के नीचे बैठें या घास पर चल रहे हों तो याद रखें कि ये सादा नजर आने वाली चीजें दरअसल पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद हैं। कुदरत का ये सिस्टम कितना अमेजिंग है ना, और हमें उसे समझना भी है और बचाना भी। फर्ज करें आप एक छोटे से बाग में बैठे हैं, सामने घास उगी हुई है, पौधे लगे हुए हैं और एक कीड़ा पत्तों को मजे से खा रहा है। अब गौर करें ये कीड़ा क्या कर रहा है। ये बराह रास्त पौधों से खुराक हासिल कर रहा है। ऐसा जानवर जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स यानी पौधों से एनर्जी और फूड लेता है उसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे ये कीड़ा जो पत्ते खाता है। ऐसे एनिमल्स आमतौर पर हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब सिर्फ पौधे खाने वाले। अब उसी बाग में एक परिंदा आता है और वो कीड़े को खा लेता है। अब सोचें, इस परिंदे ने एनर्जी कहां से ली? जी हां, उस कीड़े से जिसने खुद एनर्जी पौधे से ली थी।
तो ये बर्ड क्या कहलाएगा? ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये इस जानवर को खा रहा है जो पहले से प्राइमरी कंज्यूमर था। यानी ये चेन कुछ यूं बनी, प्लांट टू ग्रास हॉपर टू बर्ड। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हर्बिवोर्स होते हैं, जैसे रैबिट्स, डियर्स या इंसेक्ट्स जैसे कैटरपिलर्स। दूसरी तरफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं, मतलब गोश्त खाने वाले, जैसे फ्रॉग्स, बर्ड्स या स्मॉल स्नेक्स, जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ये सिस्टम हमें बताता है कि कुदरत में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी अकेला नहीं जीता, सबको किसी न किसी पर डिपेंड करना पड़ता है। फर्ज करें आप एक जंगल में हैं, बहुत सुकून है, परिंदे चहचहा रहे हैं और आप एक दरख्त के नीचे बैठे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक एक छोटा सा ग्रास हॉपर घास पर उछलता है। अब ये ग्रास हॉपर एनर्जी हासिल करता है प्लांट से, मतलब वो प्राइमरी कंज्यूमर है। इसी ग्रास हॉपर को एक छोटा सा स्पैरो खा लेता है, तो स्पैरो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि वो एक हर्बीवोर को खा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आसमान से एक शिकार जाहिर होता है और एक ईगल तेजी से नीचे आकर स्पैरो को पकड़ लेता है। अब ये ईगल बन गया टर्शियरी कंज्यूमर, क्योंकि वो इस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है जो ऑलरेडी किसी और को खा चुका था। टर्शियरी कंज्यूमर्स अक्सर कार्निवोर्स होते हैं, यानी गोश्तखोर जानवर, जैसे लायंस, ईगल्स या शार्क्स। ये फूड चेन के टॉप पर होते हैं और उन्हें खुद कम ही कोई शिकार करता है। अब जब ये तमाम एनिमल्स मर जाते हैं तो क्या वो ऐसे ही पड़े रहते हैं? जी नहीं, यहां आते हैं हमारे अनसंग हीरोज, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, जो इन डेड ऑर्गेनिजम्स को आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एक तरह से वो जमीन की रिसाइकलिंग मशीन है। जो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स और प्लांट्स में थे, वो दोबारा सॉइल में वापस आ जाते हैं ताकि नए प्लांट्स उनसे फायदा उठा सकें। अगर डीकंपोजर्स ना होते तो ना सिर्फ जमीन पर लाशों का ढेर लग जाता, बल्कि न्यूट्रिएंट साइकिल भी खराब हो जाती, कोई नई ग्रोथ पॉसिबल ना होती। तो अगली बार जब आप फंगस देखें या मोल्ड वाली रोटी मिले तो नफरत महसूस ना करें, बल्कि उन छोटे वर्कर्स को सलाम करें। पूरा इकोसिस्टम इसी तरह एक खूबसूरत तवाजुन में काम कर रहा होता है। हम इंसान भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, इसलिए एनवायरनमेंट का ख्याल रखना सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। क्वेश्चन 1, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इसका जवाब है ऑर्गेनिजम्स मेकिंग फूड। क्वेश्चन 2, कौन सा जानदार प्राइमरी कंज्यूमर है? इसका जवाब है ग्रास हॉपर। क्वेश्चन 3, डीकंपोजर्स का क्या किरदार होता है? इसका जवाब है ब्रेक डेड मैटर।